गया था तो हमने माई कहने से मना कर दिया था। हमको क्या पता था मुई से माई होने में कितना सुख है। ये बचुआ एक बार हमको मुई को माई बोलते। जब हम मर जाए तो पूरी विधि विधान के साथ अपने हाथ से हमारे अंतिम संस्कार। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रियते अन्त्यापो न शोच्यते मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रियते अन्त्यापो न शोच्यते मारुतः। रामलीला की रथ पे विस्फोट तो के बचाव के खातिर उड़िया बाबा जलते रावण का पुतला अपने माथे पे ले रहे। किसने किया? किसने किया भाई भाई? कोई भाई पांडे। आखिर चलने का समय आ गया शिवानंद। मैं जानता था कि तुम एक न एक दिन झुकोगे और ये देखो मुझे लगता है भारतीय दिल के बड़े कमजोर होते हैं, जैसे कि तुम शिवानंद। नो मिस्टर ग्रेसन, ये इमोशंस हमारी ताकत होते हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? 24 साल तक मैंने तुम्हें इस तरह प्रताड़ित किया और तुमने अपना मुंह नहीं खोला। आखिरकार मैंने ढूंढ निकाला तुम्हारे बेटे रुद्र को और अब देखो तुमने बोलना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि हम भारतीय एक सोए हुए ज्वालामुखी की तरह होते हैं और तुम जैसे बेवकूफों को लगता है कि हम में ताकत नहीं है। हम मर चुके हैं, जबकि हम अंदर ही अंदर खौलते रहते हैं और जब हमारे इमोशंस हर्ट होते हैं हम फट पड़ते हैं। इसलिए अग्नि को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और तुम तो ज्वालामुखी के मुख पर बैठकर
सपने देख रहे हो ग्रेहरसन। और उसे पूरा भी तुम करोगे शिवानंद। भूलना मत, तुम्हारे बेटे के बारे में सिर्फ हम जानते हैं। तुमने कहा था यही महाकुंभ वो कुंभ है जिसमें से अमृत प्रकट होगा। मुझे बताओ कैसे? वो हमारे बीच में कहीं हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो हमारे सामने खड़े हों और हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हों। सर, अगर आने वाला ये महाकुंभ 144वां महाकुंभ है तो गरुड़ सिद्धांत क्या है? वो कब आएंगे, किस दिन आएंगे, और अमृत कैसे दिखेगा, वो कौन सी जगह होगी, और सबसे जरूरी चीज, मुझे इन रहस्यों के संगम के बारे में कैसे पता चलेगा? एक समय में केवल एक चीज बस। हमारे देश में एक कहावत है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इतना तेज मत दौड़ो कि मुंह के बल गिरो। और ये मत सोचा कि तुमने शिवानंद को तोड़ दिया है। मैं जो कुछ कर रहा हूं सिर्फ अपने बेटे के लिए। यही तो मैं भी कह रहा था। रुद्र, तुम्हारी कमजोरी है। हम तुम्हें भारत ले जा रहे हैं, पर यह बिल्कुल मत सोचना कि तुम मेरे चंगुल से भाग जाओगे। मेरा बेटा मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी ताकत है मेरा रुद्र। देख लेंगे, जल्दी करो, बॉस इंतजार कर रहे हैं। 24 साल मैंने काटे हैं यहां, लेकिन मैं जल्द तुमसे मिलने आ रहा हूं मेरे बेटे। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे साथ इलाहाबाद चलूं? चलो।
भैया, रुद्र भैया, हम वो चलेंगे, आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं भैया। अगर एक क्षण के लिए भी कब्बो पुन्नू को छोटा भाई समझा हो आपने तो साथे लिया चलिए हमको भी भैया। अपने बाबा को छोड़कर हमारे साथ जाना चाहते हो? हम अपने माई और बाबा को खो चुके हैं, पर तुम अपने बाबा की सेवा हमेशा करना, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। ये घर नहीं, सिर्फ मसान है अब। आत्मनः सर्वे गतम् नास्ति संरक्षको कोऽपि आश्रय नैव मातरः। माया जी, अब यहाँ कोई नहीं है नहीं कोई। हमारे भैया का ख्याल रखिएगा। दुष्टदानव अधमपापी मातृहंता है कहाँ? हृदय है विच्छिन्न भैरव, समय की अब खिन्न है। कालधारा ले चली है, लक्ष्य लेके भिन्न है। अमृत है वही पर असत की लीला वही। उड़ चला है रुद्र कोले गरुड़ गर्वीला वही। कोई पाई पांडे का फोन आया था, काम हो गया, कोई गड़बड़ नहीं हुई। आप सभी को प्रणाम। बड़ा ही शुभ दिवस है, सभी कार्य मंगलमय रूप से पूर्ण हो रहे हैं। चलिए महाकुंभ के ध्वजारोहण समारोह का आरंभ करते हैं। तो 24 साल बाद अपने घर लौट रहे हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा श्रीमान शिवानंद। मैं इस बात का सम्मान करता हूं, 24 साल तक इतनी यातना सहकर भी तुम नहीं टूटे। और आपका मुझे अंत तक तोड़ने का प्रयास भी काबिल तारीफ था। तुम सोचते हो तुम सही कर रहे हो, पर एक ना एक दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि जो मैं कर रहा हूं उसमें करोड़ों की भलाई है। इस दुनिया में हम वही करते हैं जो हमें अपनी नजरों में सही लगता है, और फिर अपने किए को दुनिया के सामने सही साबित करने का कारण ढूंढ लेते हैं। वरना हम दुनिया के सामने बेवकूफी तो नजर आएंगे, है ना? आप अपने सिद्धांतों पर कायम रहें और मैं अपने। जानते हैं निष्पमस्य परस्य को
अति गुप्त है, ये भला कैसे दिखाई, चेतना ही सुप्त है।
किसने किया भाई कोई कोई भाई पांडे कोई भाई पांडे